Good morning students. Today we will discuss about water cycle. आज हम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आपको इस फिगर के अंदर यहाँ है क्लाउड्स। ये क्या है? क्लाउड। That is the transpiration process. That is tree. यहाँ क्या है? ट्री। ये है रिवर। तो वाटर साइकिल के अंदर क्या होता है? जो वाटर हम यूज कर लेते हैं वो वाटर दोबारा हमारे यूज में आ जाता है थ्रू साइकिल। एक साइकिल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमने जो वाटर यूज किया है वो पूरे एक साइकिल प्रोसेस के थ्रू होता हुआ हमारे फिर से यूज के अंदर आने लग जाता है। कैसे? देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रीज। ठीक है, ट्रीज होते हैं वो अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, फूड प्रिपेयरिंग में या वाटर मिनरल्स की जो इनको रिक्वायरमेंट होती है फॉर ग्रोथ के लिए वो उस वाटर को ये कहां से एब्जॉर्ब करते हैं? फ्रॉम दी सॉइल से। जैसे कि यहाँ ट्री के नीचे क्या है? सॉइल। सॉइल से इन्होंने वाटर को एब्जॉर्ब किया, फिर वाटर को ये रिमूव करेंगे। ठीक है, जो वाटर इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है उस वाटर का कुछ परसेंट तो ये अपने ग्रोथ के अंदर और न्यूट्रिएंट्स जाइलम फिलोएम होते हैं जो वो इन के अंदर वाटर का और फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑफ द प्लांट। तो जो प्लांट जो उन्होंने यूज किया है उसका कुछ परसेंट उनके क्या होता है? रिमूव होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द leaves of a plant is known as transpiration process. That means removal of water. Simply हम कह सकते हैं removal of water from the plants या हम कह सकते हैं from the stomata. From the stomata. यहाँ से वाटर का क्या होता है? रिमूवल होता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। तो वाटर जो पेड़ ने या जो ट्रीज ने प्लांट्स ने क्या किया? एब्जॉर्ब किया, उसका कुछ परसेंट उसने रिमूव किया थ्रू द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो वाटर ड्रॉपलेट्स निकली है वो किसमें चली जाती है? एटमॉस्फेयर के अंदर। और इसी तरह से जो रिवर्स और जो लेक्स का जो पानी होता है, वाटर होता है ओशियंस का, ये क्या है? सोर्सेज ऑफ वाटर। तो डिफरेंट टाइप्स के जो सोर्सेज ऑफ वाटर हैं उनमें से वाटर का क्या हो जाता है? इवेपोराइजेशन। दैट मीन्स जो वाटर होता है वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होकर क्या चेंज हो जाती है? इवेपोरेशन प्रोसेस हो जाता है। कौन से स्टेट के अंदर आ जाता है वाटर? वेपर्स फॉर्म में। और ये जो वेपर्स होते हैं ये हमारे कहाँ जाते हैं? एटमॉस्फेयर में। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू जाने पर क्या चले जाते हैं? वाटर वेपर्स कहाँ चले जाएंगे? एटमॉस्फेयर के अंदर। इस एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर्स हमारे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू और इवेपोराइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो वाटर ड्रॉपलेट्स बनी है उन्होंने सभी ने इकट्ठा करके कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू क्या बना दिए? क्लाउड्स बना दिए। ठीक है, कूलिंग प्रोसेस होगी वाटर ड्रॉपलेट्स की और प्रोसेस कौन सा होगा? कंडेंसेशन। या हम कह सकते हैं जो सन की जो हीट है उससे भी वाटर्स क्या होता है? कन्वर्ट होने लग जाता है किसके अंदर? वाटर वेपर्स में। और ये वाटर वेपर्स कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्लाउड्स के अंदर। जब क्लाउड्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है या बहुत ज्यादा वाटर इकट्ठा कर लेते हैं तो क्या करते हैं? बारिश। दैट मींस रेन होने लग जाती है जब क्लाउड्स का साइज इंक्रीज हो जाता है। जब ये बहुत ज्यादा वाटर को स्टोर कर लेते हैं तो क्या आ जाती है? बारिश। दैट मींस रेन। रेन वाटर के थ्रू ये जो बारिश वाला पानी है या जो रेन वाटर है वो कहाँ आएगा? हमारे रिवर्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर और लेक्स के अंदर। ठीक है, तो जहां से रिवर पॉन्ड्स से जहां से प्रोसेस इवेपोरेशन होने की वजह से वाटर कम हुआ था वो दोबारा रेन वाटर के थ्रू किस में ऐड होता जा रहा है? इन्हीं पॉन्ड्स और लेक के अंदर। और दूसरा है मेल्टिंग। यहाँ क्या होती है? स्नोफॉल। ठीक है, ग्लेशियर्स के अंदर जब मेल्टिंग ऑफ स्नो होती है तो भी वो क्या बनता है? वाटर बन जाता है। वो कहाँ चला जाता है? रिवर्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर और लेक एंड ओशन। ये क्या है? सोर्सेज ऑफ वाटर है। तो क्या हुआ? वाटर का जो एक साइक्लिक प्रोसेस हुआ है जहां से यूज हुआ है, जैसे कि ट्रीज ने यूज किया है, ह्यूमन बीइंग्स ने अपने ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो वाटर यूज हुआ है उसको भी क्या हो जाता है? रिसाइक्लिंग प्रोसेस होता है। वाटर दोबारा हमारे यूज में आने लग जाता है। जैसे यहाँ पर तो आपने क्या देखा? ट्रीज ने वाटर यूज किया है। ठीक है, और यदि ह्यूमन बीइंग्स है जैसे हम है अपने वाटर को किस में यूज करते हैं? एग्रीकल्चर प्रोसेस के अंदर करते हैं। तो भी प्लांट इंक्लूड हो रहे हैं, ट्रीज इंक्लूड हो रहे हैं वहां पर। ठीक है,
और यदि हम अपने और अदर जो डोमेस्टिक वर्क है उनके अंदर हम वाटर को यूज करते हैं तो वो भी हमारे क्या जाते हैं, सीवेज में जाते हैं। सीवेज से फिर वाटर को क्या किया जाता है, इवेपोराइजेशन किया जाता है। इवेपोराइजेशन के थ्रू वाटर होता है वो भाप बनकर, स्टीम्स बनकर वाटर वेपर्स के फॉर्म में फिर एटमॉस्फेयर के अंदर जाते हैं और एटमॉस्फेयर के अंदर क्या बनते हैं, क्लाउड्स। क्लाउड्स फिर कंडेंस्ड वाटर वेपर के कंडेंस होने से क्या बन गए, क्लाउड्स बन गए। फिर इन्होंने क्या किया, जब इनका साइज इंक्रीज हो गया तो इन्होंने क्या किया, रेन से फिर वाटर दोबारा किसमें ऐड हो जाता है, पॉन्ड्स के अंदर, लेक्स के अंदर और रिवर के अंदर। तो ये क्या है, एक वाटर साइकिल। थैंक यू।